ए रुको रुको, उस लड़के को यहां बुलाओ, उस सनल को। ओके सर। सनल, कहां जा रहे हो? मैं घर जा रहा हूँ सर। और कोई काम तो नहीं है ना? नहीं सर। गाड़ी में बैठो। अरे बैठो। आजा। तुम्हारे हाथ में क्या है? चना चना है सर। दिखाओ। सर आप ये खाएंगे? अरे भाई क्यों नहीं खा सकता? मैं तुम्हें एक बात बताऊं, हाँ? जब मेरी उम्र 10 साल की थी तब से खा रहा हूं। तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आ रहा ना? तुमने अपने पोस्ट में जो बातें की थी। मेरे पोस्ट में? हाँ बिल्कुल, अभी के अभी मुख्यमंत्री को पद से हटाना है, केरला में एमएलए या एमपी को पद से हटाना। क्या ये तुमसे हो पाएगा? बताओ। नहीं सर। तो इसके लिए लोगों को ताकत मिलनी चाहिए, यही तो है तुम्हारे पोस्ट में। मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। मुझसे सर? नहीं करोगे? करूंगा। तुम मेरे लिए एक सर्वे करवा कर दो। केरला के सभी एमएलए या फिर एमपीज, उन लोगों के कामों से उनके एरिया के वोटर्स उनसे सेटिस्फाइड हैं कि नहीं। ठीक है। यहाँ के हर एक जिले के विद्यार्थियों की मदद से तुम ये कर सकते हो। इसके लिए अपने साथियों को भी रख सकते हो, लेकिन ये काम तुम मेरे लिए कर रहे हो, ये हम दोनों के अलावा कोई ना जाने। ठीक है सर। ओके? ओके। बहुत लोगों ने ये बात पार्लियामेंट में उठाई, लेकिन ये पास नहीं हुआ। अगर ये पास हुआ तो ये हमारे खिलाफ है, ये राजनीति वाले जानते हैं। यही वजह है कि इसे पास नहीं किया। यू रीड दिस, सम ऑफ द वेरी गुड राइटिंग फॉर दिस सब्जेक्ट। ये सारे थॉट सनल के दिमाग में ही आए। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का टाइम खत्म हो जाए उससे पहले ही करना चाहता है। अचानक इसमें इंटरेस्ट कैसे आया बेटा? मैं तो ऐसे ही लिख रहा था। लिखते वक्त मैंने नहीं सोचा था कि एक दिन ये इतना बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक बन जाएगा। तुमने अच्छा लिखा। इट इज अ वेरी लाइव टॉपिक, यू नो। बहुत अच्छा सिलेक्शन है। थैंक यू सर। लेकिन ये चिंता सोनल से पहले केरला में दूसरे इंसान के दिमाग में भी आया था। वो कौन दादाजी? 1987 में एक कॉलेज के मैगजीन में। तुम इस इंसान को जानते हो? माय गॉड। ये बहुत मशहूर हुए चंद्रा और बॉबी कॉलेज के स्टूडेंट्स थे। वो बॉबी आज के दिन पार्टी का अध्यक्ष है, लेकिन उस समय ये दोनों माने हुए गुंडे थे। बट दे आर वर्चुअली विजुअली ब्रिलियंट। और ये चंद्रा, ही वॉज अ वेरोसियस लीडर। एक बार हुए कॉलेज के लफड़े में, पॉलिटिकल संघ और पॉलिटिकल यूनियन के झगड़े में चंद्रा के सर पर चोट लग गई। 3 दिन तक हॉस्पिटल में बेहोशी की हालत में था, लेकिन आउट ऑफ डेंजर। और आज वो केरला का मुख्यमंत्री है। सर ये आए। आप जाकर पद्मा राव से मिल लीजिए, मैंने उनसे बात कर ली है। सर आप आएंगे तो अच्छा रहेगा। 4 तो बजने दीजिए, तब देखेंगे। मॉर्निंग सर। सर एक अर्जेंट मैटर है। सर ये गवर्नमेंट के खिलाफ करने वाला काम है, इसीलिए आपसे मिलकर फैसला लेना चाहते हैं। आप प्रोसीड कीजिए। आर यू श्योर? एलेक्स को क्या कॉन्फिडेंस नहीं है? मेरे 3 सस्पेंशन हो गए, ये आप जानते हैं। सर हीरोपंती दिखाना और विजिलेंस डायरेक्टर बनना, ऐसी मेरी कोई भी इच्छा नहीं है सर। डर लग रहा है मुझे कुछ भी करने में। कौन क्या है ये ना जाने हुए। कौन है क्या है ये जानकर एक्शन लेना है, ऐसा आपके रूल बुक में लिखा है क्या? आपकी नौकरी और कितने सालों तक बची है? 2 साल 8 महीना सर। मैं कितने समय तक यहां रहूंगा मुझे भी पता नहीं, लेकिन जब तक तुम्हारी सर्विस खत्म नहीं होगी
तुम सर्विस में ही रहोगे। अब जाओ। थैंक यू सर। तुम क्या करोगे ये मैं नहीं जानता। सब लोग अपने अपने काम में लगे हैं। सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। वो मेरा आदमी है, जैसा कहता है वैसा करो। कुछ नहीं भाई, 2 साल में काम हो जाएगा, मैक्सिमम 2 साल, सब सही हो जाएगा। हेलो, हाँ मिनिस्टर साहब मीटिंग में हैं, आपको थोड़ा वेट करना होगा। ओके। आखिर सर से मिलने का मौका मिल ही गया। पिछले 8 महीने से बहुत बार ऑफिस आया गया हूँ मैं। सुनो, हमारे राज्य का यही हाल है और ऐसे ही चलता रहेगा, समझ गए? बोधन वहां है क्या? हाँ सर, वही है। फिर से उसे माफ मत करना, समझे? समझ गए ना? ये क्या है? ऐसे रख लीजिए सर। ये सब क्या है? अरेस्ट कर रहे हैं सर, साथ दीजिए प्लीज। सुनो, कल इस एरिया के एसडीओ बोर्ड और कॉर्पोरेशन में लोगों की जरूरत है। तुम्हें वहां पोस्ट चाहिए तो बोलो। चाहिए क्या? बोलो ना। सीएम को फोन मत कीजिए सर, वो जानते हैं। रेवेन्यू मिनिस्टर एमजी कुरियन अरेस्ट हो गए हैं। आज उन्हें गवर्नमेंट गेस्ट हाउस से विजिलेंस वालों ने अरेस्ट किया है। उनके मुख्यमंत्री पद छीन लिया जाएगा ऐसा अनुमान है, लेकिन उनके एमएलए का पद रहेगा या जाएगा ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। रिश्वत लेते वक्त मंत्री कुरियन और साइन करते हुए उनका पर्सनल सेक्रेटरी मनोज रविंद्र को भी अरेस्ट कर लिया गया है। विजिलेंस डायरेक्टर एलेक्स थॉमस खुद सामने से उन्हें अरेस्ट कर रहे थे। कुरियन का मंत्री पद जाना लगभग तय हो चुका है, लेकिन एमएलए का पद जाएगा या नहीं ये बात अभी तक पता नहीं। आज के अखबार के पहले पेज की हेडलाइन है, आदित्य कुट्टी के नाम से लिखा गया है, उसके मृत्यु के बारे में लिखा है। उसके बाद हमारे माननीय मिनिस्टर साहब कुरियन जी के अरेस्ट के बारे में लिखा है, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। बॉबी सर, कुरियन सर का मंत्री पद गया, मगर अभी भी वो एमएलए हैं और हमारे नेता हैं। कुरियन सर ने हमेशा आपका साथ दिया, इसीलिए आप लोग कुर्सी पर बैठे हो। अगर वो एक बार कह दें तो हम सब अपना एमएलए पद छोड़ देंगे, फिर आपको एक एमएलए के साथ ही इस कुर्सी पर बैठना होगा। आप जानते हैं ना, आपकी गलती की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो फिर क्या किया जाए गोपाल कृष्ण, आप ही बताइए। क्या रेड मारने से पहले लोगों को इत्तला की जाती है क्या? आप चुप हो जाइए बॉबी सर, इस पद में रहने के लिए दुनियादारी का एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। ऐसा ओवर रिएक्ट मत करिए। आप जानते हैं, ओवरनाइट सक्सेस वाले आदमी को इतने बड़े पद पर बैठाएंगे तो ऐसा होता ही रहेगा। सीएम, हमें नियम कायदा कानून देखकर काम नहीं करना चाहिए। राज्य में सीएम के होते अगर ये घटनाएं होती रहेंगी तो मेरा पूरा अनुमान है, मैं पूरी तरह से कह सकता हूँ कि हमें जाकर के विपक्ष में बैठना पड़ेगा। हम लोगों ने भी विपक्ष से लड़के यहाँ तक का सफर तय किया है, तब जाके इस कुर्सी पे बैठे हैं। जिस काम के लिए बैठे हैं वही करेंगे। बॉबी सर, राज्य को संभाल कर चलना चाहिए। एक सीनियर नेता को इज्जत देना बहुत जरूरी है। अगर ऐसी बात है तो मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, इस बात पे आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिए, समझ गए? इस बात पर तो आपको ध्यान देना चाहिए ना। आपको ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल शांत हो जाइए, क्या कर रहे हैं आप लोग? ये कोई मैनर है क्या? आप लोग पहले शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। सिर्फ कुरियन ही नहीं, रविंद्र, आप लोगों के खिलाफ भी बहुत सारे कंप्लेंट्स हैं। एमएलए मिस्टर शिव कुमार, एमएलए जैकब सिद्दीकी, विपक्ष के नेता दीपक सोनी, उनके नाम पर भी कंप्लेंट्स हैं। अगर वो सारे के सारे लोग सच में गुनहगार हैं तो मैं वादा करता हूं कि मैं उनके खिलाफ एक्शन लूंगा और ये लिस्ट भी आगे बढ़ सकती है।
चीफ सेक्रेटरी का यहाँ होना और सबके साथ बैठना हमें तभी समझ में आ गया। सीएम को एक बात ध्यान देना चाहिए, हमारे लिए पार्टी बहुत जरूरी है, लेकिन आपका व्यक्तिगत स्वभाव कैसा है ये आप जानिए, क्योंकि पार्टी बड़ी है। हमारी पार्टी में कितने मेंबर्स हैं? हाँ? हमारी पार्टी में कितने मेंबर्स हैं? 15 लाख। मैं सिर्फ 15 लाख मेंबर्स का मुख्यमंत्री नहीं हूं, इस राज्य के 3.5 करोड़ लोगों का मुख्यमंत्री हूं। तो फिर मुझे किसके पक्ष में रहना चाहिए? मैं ओवरनाइट सक्सेस करने वाला हूं, इसके लिए कुछ लोग तारीफ कर रहे हैं और कुछ लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं, लेकिन बात यह है कि ठीक 32 साल और 7 महीने के बाद मैं ओवरनाइट सक्सेस हुआ। हमारी राज्य की परंपरा को कुछ लोग कलंकित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब तक मैं सरकार में हूं, मैं उन लोगों को यहां रहने की अनुमति नहीं दूंगा। सीएम, हम सब यहां बैठे हैं, अगर आपके पास हिम्मत है तो हमारे खिलाफ साइन कर सकते हैं। क्या है हिम्मत आपके पास? कलम तो उठा लिया पर साइन नहीं कर पा रहे। क्या हुआ सर? मेरा ऑफिस सर 3rd फ्लोर पे। हाँ, सर सर ये फाइल है सर, आगे फॉरवर्ड करो। बाद में।
उनके सर पे पहले जो इंजरी हुई थी उसका इससे कोई संबंध है क्या? हो सकता है, हम ऐसे ही कह सकते हैं। और वैसे भी लास्ट टाइम आई सॉ हिम, हुआ क्या, फेसबुक पोस्ट करने वाले लड़के के बाप को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और चंद्रा का जो सरदर्द है वो अभी की समस्या के साथ एक दूसरे से जुड़ी हुई लगती है। हर रोज दवाई लेने वाला अब 1-2 दिन के बाद लेता है, वो भी कोई दूसरा बताए तो। ये लो चाय पी लो। दस मिनट के बाद तुम्हें सिग्नेचर की याद आई। इट्स सिग्निफिकेंट ड्यूरेशन। आगे ऐसा नहीं होना चाहिए, हाँ? इसलिए तुम्हें अपना ख्याल रखना जरूरी है, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। इस बीमारी का नाम क्या है? इसे कुछ भी एडवाइस दो, आज तक कभी कोई फायदा हुआ ही नहीं है। हाँ, एक डिटेल्ड इवैल्यूएशन। तुम्हारी बात मैं जानता हूं, कॉलेज में पढ़ने की उम्र नहीं है तुम्हारी। अगर मन नहीं माने तो शरीर को आराम देना चाहिए। चंद्रा, हम सब मिलकर दूसरों की मदद तो कर सकते हैं, लेकिन अगर खुद को स्वस्थ रखना है ना तो खुद ही ख्याल रखना पड़ेगा। दादाजी हमें ब्रेकफास्ट नहीं चाहिए, हमें 8 बजे कोलम जाना है। बेटा सो गया? हाँ सो गया। भैया की खुशी के लिए हम उनसे मिलने के बाद ही जाएंगे। बॉबी भाई यहाँ आते हैं क्या दादाजी? हाँ, कभी कभी आता है वो यहाँ पर। चंद्रा को वही तो हॉस्पिटल लेकर गया था। उसके दिमाग पर चोट लगने की वजह से वो कभी कभी अपनी याददाश्त खो देता है, पर उसके साथ आगे ऐसा ना हो, बस यही उम्मीद करें। डॉक्टर ने भी ऐसा ही कुछ कहा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। ऐसा है तो मैं नहीं जाऊंगी दादाजी। अगर उन्होंने सही समय पे शादी की होती तो उन्हें एक साथी मिल ही जाती। सही कहा ना? लेकिन अभी ये बात करने से क्या फायदा, शादी होने से सब बर्बाद हो जाता है। ये बीवी पति को ज्यादा बोझ देती है, इससे अच्छा शादी ना करे तो आदमी ज्यादा सुखी रहेगा। सर, डीजीपी लाइन पे है। हेलो। शाम के 7 बजे के आसपास ये घटना घटी। इस ब्रिज पर बहुत सी गाड़ियां आती जाती हैं, जिसकी वजह से ये ब्रिज टूटकर नीचे गिर गया। अभी तक कुल 12 लोग मारे गए हैं, ऐसी खबर की पुष्टि हुई है। घायल 40 लोगों में से 6 लोगों की हालत बहुत ही गंभीर बताई जा रही है। घटना स्थल पर सुरक्षा का भारी बंदोबस्त किया गया है और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। इस वक्त बचाव कार्य चल रहा है। कहा जा रहा है कि ये ब्रिज ठीक से बनाया नहीं गया था। ये कमजोर था, इसलिए गाड़ियों का वजन नहीं झेल पाया और टूटकर गिर गया। कार्यवाही चल रही है। सर, गाड़ी को साइड में लगाओ, एम्बुलेंस को आने दो। लेके जाओ। सर, 12 लोग ऑन द स्पॉट मर गए हैं एंड 45 पीपल आर सीरियसली इंजर्ड और टोटल 25 से 30 लोग कैजुअलिटी में हैं, इंक्लूडिंग 2। और ज्यादा फोर्स बुलानी पड़ेगी। वो लोग आ रहे हैं सर। सर बोलिए सर हॉस्पिटल लेके गए हैं सर। सर, आपसे मिलना चाहते हैं, कोई बहुत जरूरी बात है।
लीजिए प्लीज। पीछे हटो, पीछे हटो। नहीं नहीं, कोई आगे नहीं आएगा। पीछे पीछे पीछे। रुकिए प्लीज, आप लोग पीछे रहिए प्लीज। पीछे पीछे पीछे, कोई आगे नहीं आएगा। एक्सीडेंट स्पॉट से विक्टिम को ला रहे हैं सर। सभी को बहुत चोट आई है सर। दोनों को इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया गया है सर। आप लोग पूरी कोशिश कीजिए। पैसों की चिंता बिल्कुल नहीं कीजिएगा, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर। हम लोग मीटिंग रखेंगे सर, मिनिस्टर्स यहीं पर हैं। आपने एमएलए का फंड यूज नहीं किया ना बालू? नहीं सर। जाली पेपर्स और खराब मटेरियल्स? नहीं सर, सब मटेरियल्स और डॉक्यूमेंट सही हैं सर। 7 गोनी रेत, 3 गोनी सीमेंट, ये किस हिसाब से सही है सर? इस ब्रिज की रिपोर्ट मेरे पास इंटेलिजेंस के द्वारा भेजी गई थी। मुझे उसी समय कुछ करना चाहिए था। राजन, आपने 3.5 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, सबूत है, साफ साफ सबूत है। बॉबी सर, कोई ऐसी बात हो तो हम सबको एक साथ रहना चाहिए। मरे हुए लोगों के नुकसान के लिए उन्हें मुआवजा देना है। अब यह सब यहां नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। राजन को एमएलए पद से इस्तीफा देना होगा। क्या हुआ सर? इंक्वायरी होने दो, उसके बाद रिजाइन की बात करेंगे। अगर आपके अंदर जरा भी इंसानियत है तो मैं सब कुछ आप पर छोड़ता हूं। अगर मैं मंत्री हूं तो आप मुझे इस पद से हटा सकते हैं। सीएम का वो अधिकार है आप क्षेत्र में हैं। एमएलए को बनाने वाले लोग हैं, उसका फैसला करने वाली मेरे क्षेत्र की जनता है जिन्होंने मुझे वोट किया है, सीएम ने नहीं। चलता हूं। तुम्हें थोड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए। थोड़ी देर वेट करने में क्या प्रॉब्लम है? यह हमारे लिए बदनामी की बात है, इसीलिए ऐसा कदम उठाना होगा। यह उसी के कारण हुआ। तुम तो बहुत ही सुरक्षित और ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहे हो। मैं इस पोस्ट पे हूँ, इसीलिए एक बात बोलता हूँ। अगर कोई तुम्हारे खिलाफ आवाज उठाए तो उसे दबाना मेरा काम है। ये गलत हुआ है। कुरियन के मामले में मैंने तुम्हारा साथ दिया। उस आदमी को और उसके एमएलए को अपने साथ लाने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है, ये तुम क्या जानो। तुम्हें हर कदम सावधानी से उठाना चाहिए। अगर कदम पार्टी या पार्टी के खिलाफ हुआ तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। मेरी अपनी मजबूरियां हैं। सर सर सर, मेरी बेटी की शादी है, आप जरूर आइएगा सर। अभी क्यों दे रहे हो? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल अमेंडमेंट बिल और द राइट टू रिकॉल। अगर राज्य के लोग संतुष्ट ना हो तो 5 साल खत्म होने से पहले भी नेता को हटाने का अधिकार उनके पास होने चाहिए। एक एक क्षेत्र के 50% या उससे ज्यादा प्रतिशत लोग अपने प्रतिनिधि के बारे में स्पीकर को बताकर इलेक्शन कमिश्नर की अनुमति से वहां फिर से इलेक्शन करवा सकता है। ठीक है सर, जो आप कह रहे हो वो सब आप सोच समझ कर कह रहे हो ना सर। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, मैं कुछ बोलूं? ये हमारे राज्य में प्रैक्टिकल नहीं है सर। होगा, प्रैक्टिकल होगा। हमारे बनाए इस बिल को पार्लियामेंट के दोनों सदनों में पास करवा के राष्ट्रपति की मंजूरी से ये होगा, और जो ना माने उन्हें माफ कर देना चाहिए। फिर तो ये बहुत खतरनाक बिल है, इसे पास करवाना जरूरी है सर। आई एम नॉट श्योर, वेरीफाई करके बताता हूं सर। एक जनप्रतिनिधि के अधिकार का निर्णय हम नहीं कर सकते। पीरियड खत्म होने से पहले अगर वो पसंद नहीं है तो उन्हें हटाने का अधिकार लोगों के पास होगा, ये हम कह रहे हैं, और इसे अमल में लाना मेरे लिए बहुत जरूरी है। सर, मैं एक बात बोलूं आपसे? ठीक है, ये लोगों की पसंद की बातें हैं, लेकिन अगर रियलिटी में हम इसे लेकर गए
तो ये पार्लियामेंट में कभी भी पास नहीं हो पाएगा क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड है, और ऐसे तो हमारी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। बेइज्जती की बहुत सारी बातें इस देश में हो रही है। एक अच्छा काम करने के लिए बेइज्जती की बात कहां से आती है? ये डेमोक्रेटिक देश नहीं है। बताओ, हम सब लोग 5 साल में एक बार वोट देते हैं, पर दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे राज्य में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज ही नहीं है। उसी दिन, सिर्फ उसी दिन लोग अपना फैसला सुनाते हैं। और सबसे जरूरी बात, हम लोगों के सामने वोट मांगने जाते हैं, उसमें अच्छे और बुरे लोग भी होते हैं। वो पद पाकर अधिकार में आ जाते हैं और लोगों को उन्हें सहना पड़ता है। कई बार पार्टी देखकर लोग उन्हें वोट दे देते हैं और अक्सर ऐसा होता है। खैर, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे बीच यहां जो बातें हुई वो सारी बातें हम तक ही रहेंगी। ओके सर। सीएम जी की बात सिर्फ स्विट्जरलैंड में ही हो सकती है, यहां पर आई डोंट नो। मेरी समझ में नहीं आ रहा है सीएम साहब इस बात को सीक्रेट क्यों रखना चाहते हैं। कुछ बातें तो सीएम साहब ही जानते हैं, आपको उनसे पूछना चाहिए था। नहीं, मैं उनसे कुछ नहीं कहूंगा। आई एम सॉरी। चलिए, टेक केयर। ओके ओके। जरा वहां ध्यान दो, मैं उसके सामने खड़ा नहीं होना चाहता। जी सर। सर वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। मैं फोन करके आने वाला था, लेकिन आप मना करेंगे इसलिए मैं खुद ही यहां आ गया। इस तरह की बातें हम सोच रहे हैं, ये हमें नुकसान पहुंचाएगा। अभी अभी मुझे जमानत मिली है और मैं सीधा इधर ही आ गया। एक बात मैं सामने कहने के लिए आया हूं, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है, समझदार हो। लेकिन मेरे एमएलए बनने पर किसी ने ठेस पहुंचाई तो खेल बदल जाएगा। वैसे आपको किसी बात की चिंता नहीं है, यही बात मैं आपको समझाने आया हूं। वो सब तो ठीक है, आप क्या पिएंगे, चाय या कॉफी? कुछ भी नहीं। कुरियन गोस्ट गवर्नर के दिलवाई शपथ से ही आप मंत्री बने हैं ना? बोलिए। हाँ। तो आपको क्या लगा था कि आप 5 साल तक मंत्री पद पर रहेंगे? नहीं। इसीलिए कहता हूं, कुरियन गोस्ट जाओ और अपने एमएलएस को अपने साथ रखो या उन्हें बेच दो। अभी इस वक्त उन लोगों का बहुत डिमांड है और आपने बिल्कुल सही किया। मुझे इतना अनुभव नहीं है, झुकना और पैरों में गिरना मुझे नहीं आता, और मैं अपने जमीर को मारकर राजनीति कर भी नहीं सकता। आप जिस वक्त चाहोगे उसी वक्त में राजनीति छोड़ सकता हूं। कारण आपके जैसे नेता में और मुझ जैसे नेता में बहुत फर्क है। खैर, 10:30 बजे मेरी मीटिंग है, आप चाय पीकर जाइएगा।